मांगे वो बताइए पहले। हमारी मांग ये है आधे घंटे 8 घंटे की 20,000 सैलरी चाहिए हमें। अगर ओवर टाइम ये हमें लगाते हैं तो हमें डबल चाहिए ओवर टाइम। राधे राधे सभी को। दोस्तों, नोएडा एक ऐसा शहर है जो आईटी हब और इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन 12 अप्रैल को यह शहर हिंसा और आगजनी का मैदान बन गया। हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए, NH9 जाम हो गया, गाड़ियों में आग लगा दी, पथराव हुआ और पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांत प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया? क्या ये सिर्फ सैलरी की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो से आपको बताएंगे कि नोएडा मजदूर आंदोलन की पूरी सच्चाई क्या है। इस हिंसा की शुरुआत होती है नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया से, सेक्टर 62, फेज 2, सेक्टर 84 और सेक्टर 57, जहां हजारों मजदूर गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इन मजदूरों की मुख्य मांग क्या है, इसको जान लेते हैं। हरियाणा के बराबर न्यूनतम वेतन यानी 15,000 से 18,500 रुपए, समय पर सैलरी मिले, ओवर टाइम का पूरा पैसा मिले, साप्ताहिक छुट्टी और बोनस भी मिले, और सबसे बड़ा मुद्दा, फैक्ट्रियों में होने वाली मारपीट कम हो। कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें महीने भर काम करने के बाद भी समय पर पैसा नहीं मिलता, और अगर वे आवाज उठाते हैं तो उन्हें डराया या पीटा जाता है। बढ़ती महंगाई ने इनकी जिंदगी और मुश्किल बना दी है, जहां 10-12 हजार में घर चलाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इसी वजह से 4 अप्रैल से मजदूरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। शुरुआत में तो प्रदर्शन शांत था, मजदूर धरने पर बैठे, नारे लगाए और अपनी मांगे आगे रख रहे थे। लेकिन 12 अप्रैल को हालत अचानक बदल गई। हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए, NH9 को पूरी तरह जाम कर दिया गया, कुछ जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस पर पथराव हुआ और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और लाठीचार्ज करना पड़ा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, लोग घंटों तक फंसे रहे। कुछ मजदूरों का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत तब हुई जब फैक्ट्री मालिकों ने पहले मजदूरों के साथ मारपीट की। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये गुस्सा अचानक था या पहले से भड़काया जा रहा था? स्थिति बिगड़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश दिया। इस कमेटी का काम है मजदूरों और कंपनियों के बीच बातचीत कर समाधान निकालना। डीएम और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। ओवर टाइम का दुगना भुगतान होगा, समय पर सैलरी देने का आदेश दिया है, फैक्ट्री नियमों को सख्ती से लागू करना। लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हिंसा के पीछे बाहरी ताकत का हाथ हो सकता है, और कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जुड़ी साजिश बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि असली मुद्दा मजदूरों के अधिकार और उनकी खराब हालत ही है। इस प्रदर्शन का असर सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रहा, इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह ठप हो गया। फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला। कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है और हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। 13 अप्रैल तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही है, लेकिन सरकार की कमेटी समाधान के करीब बताई जा रही है। मजदूर अब करीब 20,000 रुपए वेतन की मांग कर रहे हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। अब सवाल ये है, क्या सरकार और कंपनियां मजदूरों की मांगे मानेंगी या ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ मजदूरों की जायज लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। Thanks for watching. Like, comment and subscribe World Lens.